चले सैलरी वाला सेक्टर तो गुजर गया, खैर एनी हो। रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा इस पर क्लिक कर लेते हैं। एवरेज सैलरी जो 79,000 पर एनम है इसकी, एज पर वर्जीनिया सिटी जो अमेरिका की एक सिटी है। और हाईएस्ट पेड सैलरी 122 इन 1,22,000 पर एनम। और लोअर 52 यूएस के हिसाब से। लेकिन डिपेंड ऑन कंट्री टू कंट्री और कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। इवन कि मैं इधर लिखता हूँ, सॉरी ये चीज़ मिस कर गया था, रिमोट। अब मैं रिमोट जॉब की देखूँ सैलरी में कितना फर्क आता है। लेट्स सी। नहीं जी, कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। इट मीन्स कि अगर आप फिजिकली वहाँ पे नहीं भी हैं, फिर भी आपको वही वैल्यूज दी जाएंगी इस जॉब के लिए, कि आप घर बैठ के भी ये जॉब उसी सैलरी लेवल, उसी सैलरी के यानी उस लेवल की सैलरी भी आप अर्न कर सकते हो घर बैठे बैठे भी। और इसका भी वही सेम प्रोसीजर है कि 1 साल पुराना एक्सपीरियंस है तो 72 है, उसके बाद 3 से 5 हो जाता है, 80 तक चला जाता है, और फिर मोर देन 10 है तो 90 प्लस चला जाता है। और अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम स्किल्स पे। स्किल्स पे हम डिस्कस कर रहे थे कि AWS। और ये Indeed.com, इसलिए मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, Indeed.com से इंफॉर्मेशन लेके दे रहा हूँ कि Indeed.com पूरी दुनिया की एक अथेंटिक वेबसाइट है। और इसके ऊपर इस वक्त जो दुनिया में ट्रेंड चलता है जिस भी जॉब का, कि कौन सी जॉब में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स कंपनियों को चाहिए, तो Indeed.com उसी डाटा को कैलकुलेट करती है, उसकी एक उसकी यानी उसकी एक स्टैटिस्टिक इंफॉर्मेशन बनाती है। और फिर वो पूरी दुनिया से वो शेयर करते हैं। एक्चुअली में ये वाला जो काम है ना, ये इंडीड के अंदर ये वाला जो काम है कि कंपनी कौन सी कंपनी की क्या क्या जॉब रिक्वायरमेंट है, उनको कैसे कैसे बंदे चाहिए, और दूसरी तरफ से जॉब सीकर जो है वो जॉब ढूंढने में लगे होते हैं। इन दोनों डाटा को इकट्ठा कंबाइन करके ना उसके ऊपर जो एक इन्फॉर्मेशन जनरेट की जाती है ना, बेसिकली इसी को डाटा एनालिटिक्स कहा जाता है। तो Indeed.com इट सेल्फ आप इस कंपनी पे भी अप्लाई करेंगे ना, एज ए डाटा एनालिटिक्स एंड एनालिटिक्स एनालिसिस, तो वो भी आपको जॉब ऑफर ऐसे ही करेंगी। अच्छा जी, AWS, Amazon वेब सर्विसेज, इसको हम बाद में देखेंगे, ये थोड़ा हाई लेवल पे चली जाएंगी चीज़ें। ये अभी क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं चीज़ें, तो आपको बस अभी इसको गेट इन होने की जरूरत नहीं। ये और ये Amazon वो नहीं है जो Amazon पाकिस्तान में आजकल Amazon वो जो चल रहा है वो वाला बिजनेस नहीं है। ये Amazon का हाई एंड बिजनेस है। यानी सीन्स लाइक कि आप एक किराने की दुकान बैठ के काम कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप एक कॉर्पोरेट एक बिल्डिंग है जिसमें सीन लाइक 100+ की वो फ्लोर है उसके, और टॉप के फ्लोर पे आपका ऑफिस है और वहाँ पे आप बैठ के काम कर रहे हो। तो ये अमेजोन का ये वो वाली सर्विसेज है। अच्छा जी, कम्युनिकेशन स्किल्स आपको आनी चाहिए, क्योंकि जब आप डाटा एनालिटिक एनालिसिस कर रहे होगे ना किसी चीज़ का, तो जिस भी कंपनी या जिस भी इंडिविजुअल के साथ जब आप डिस्कस कर रहे होगे ना, तो वो आपके साथ कम्युनिकेट करेगा चीज़ों के बारे में। वो आपको बताएगा कि हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं, हमें ये इश्यूज आ रहे हैं, और ये हमारा डाटा है। अब इस डाटे की बेस पे अब आपने हमें ये चीज़ें करके देनी है, तो वो कम्युनिकेशन आपकी एक स्किल अच्छी होनी चाहिए, कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप किसी के साथ डील कर सको। और वो कम्युनिकेशन स्किल हम जब इस अपना ये डाटा एनालिटिक्स को गो थ्रू करेंगे प्रॉपर, तो वो हम रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। और उसमें फिर वो कम्युनिकेशन स्किल्स आपको भी पता लगती जाएंगी, कैसे बात करनी होती है, कैसे इन चीज़ों को डील करना होता है, कैसे इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, फिर किस तरह उन पर काम करना होता है। डाटा कलेक्शन इज अ पार्ट ऑफ अगेन कम्युनिकेशन स्किल है, लेकिन डाटा कलेक्शन आपने करनी है तो आपने कौन कौन सा डाटा कहाँ कहाँ से लेना है। अगर आपके सामने कंपनी बैठी हुई है, $1 बिलियन कंपनी है, और उससे कैसे कलेक्शन करनी है डाटे की, जिस पे आप बाद में अपने एनालिसिस करोगे, तो ये वो एक स्पेसिफिक, यानी ये भी एक स्पेसिफिक उस फील्ड का एक हिस्सा है जहाँ पे काफ़ी काम हो रहा होता है। फिर डाटा विजुअलाइजेशन होती है, कि उस डाटे को आपने विजुअलाइज करना। जैसे कि आप नीचे देखिए, एक आपको डायग्राम नजर आ रहा है। अब ये डायग्राम कैसे बनाना है, किस पर्पस के लिए बनाना है, क्या डाटा इसको देना है, तो बेसिकली आप डाटा कलेक्ट करोगे, बाद में उसकी विजुअलाइजेशन जब करोगे तो विजुअलाइजेशन ऐसी हो जाएगी। समराइज करके उसका आप एक डैशबोर्ड बना दोगे। ये तो बड़ा सिंपल सा डैशबोर्ड है। ये दोनों, ये इस साइड भी जो ये एजुकेशन लेवल फॉर डाटा एनालिसिस, ये वाला और ये वाला, ये दोनों डैशबोर्ड, ये डायग्राम, ग्राफ ग्राफ एंड डायग्राम्स। तो आप इन ऐसी चीजें बनाओगे विजुअलाइजेशन, जब हम बार बार बात किया करेंगे ना विजुअलाइजेशन की, वो तो इस किस्म की इंफॉर्मेशन होगी जिसमें हम काम कर रहे होंगे, ऐसी चीजें बनाएंगे। फिर एनालिसिस स्किल, आपकी एक एनालाइज करने की स्किल होनी चाहिए।
अब ये एनालाइज करने की स्किल ऐसे है कि ये टाइम के साथ साथ बंदा सीखता है चीज़ों को ना, अपने आप को एनालिसिस करवा यानी चीज़ों पे एनालाइज करता है, उनके कंपैरिजन करता है कि कौन सी चीज़ बेहतर कौन सी नहीं बेहतर है, और फिर उस पर अपने वो जो है ना उसके यानी उस पर अपना वर्कआउट करना शुरू करता है। डाटा ये वो सेम चीज़ है। डाटा मैनेजमेंट अब मैनेज करना है ये, अच्छा ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक हैं एक दूसरे के साथ, ये इट्स नॉट लाइक एक कोई डीप लेवल पे कहीं और चले जाएंगे हम। स्किल्स एनालिसिस की स्किल होनी चाहिए, फिर आगे डाटा मैनेजमेंट कह रहे हो कि उसी जो एनालिसिस आप कर रहे हो उसके बाद उस डाटा को मैनेज करना भी आपको आना चाहिए प्रॉपर तरीके से। जैसे आप एक्सेल पे जब काम करते हो, आई बिलीव कि आप सब लोगों ने एक्सेल पे कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लिखा ही होगा उस पर। तो वो एक्सेल जो वो प्रॉपर एक मैनेजमेंट प्रोसेस में काम करता है, यानी उसके रोज और कॉलम्स बने होते हैं और वो मैनेज हो रही होती है हर चीज़ उसके ऊपर। कि आपने अगर एक सीन लाइक एम्प्लॉयज ने उसके नीचे आपने सब काम लिखने हैं, वो एक प्रॉपर मैनेजमेंट के तरीके से। और अब यही काम अगर आप MS वर्ड में करते हो तो उसमें वो वैसे हालांकि उसमें भी वो टेबल्स आप बना सकते हो, लेकिन मैं अगर उस चीज़ को निकाल दूँ टेबल वाले फीचर को MS वर्ड के अंदर से, तो सिंपल मैं लिखना शुरू कर दूंगा तो वो सारे गार्बेज टाइप वैल्यू हो जाएगी, मिक्स अप हो जाएगा, बस लाइनिंग में रिटर्न कंटेंट लिखा होगा। तो इसी लाइक वो मैनेजमेंट आप डाटा की मैनेजमेंट, और ये जो डाटा होगा ये बहुत बड़ा डाटा होता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको 100-200 रिकॉर्ड देंगे और उसको आपने मैनेज करना है, ये बिलियन ऑफ रिकॉर्ड का डाटा होगा। जैसे आप कह लें कि अगर कहते हैं कि इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर आप देखते होगे कि फैन फॉलोइंग उसकी इतनी होगी, उसके लाइक्स इतने होंगे, इस किस्म की, यानी ये बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स का डाटा। अब एक एक बंदा का बिलियन ऑफ रिकॉर्ड का डाटा आ रहा होता है, तो वो एक एक यानी इस लेवल के डाटा पे आप काम कर रहे होगे कि जहाँ पे बिलियन और ट्रिलियंस ऑफ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स का डाटा होगा और उसके साथ आपने प्ले करना है। फिर डाटा वेयर हाउस, ये वो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में चला जाता है कि हम उस पर काम कर, अगर उस फील्ड में हम यानी कोई ऐसी कंपनी जो टेलीकम्युनिकेशन में और उसको डाटा एनालिस्ट चाहिए, तो वहाँ पे आप डाटा वे एज ए डाटा वेयर हाउस अप्लाई करोगे और उसके उसके एक स्पेसिफिक फील्ड में चले जाओगे। फिर आगे एनालिटिक्स, वही फिर डाटा एनालिटिक्स, डाटा माइनिंग होती है। और डाटा माइनिंग में भी हम आगे जब इस पर स्टडी करेंगे तो फिर चीज़ों को डीपली इनको अंडरस्टैंड करेंगे। और फिर डेटाबेस है। डेटाबेस आई बिलीव के लोगों ने वर्ड तो सुना होगा, डेटाबेस होती क्या है। बेसिकली डेटाबेस ये जितना भी हम ये डाटा सेव करते हैं ना किसी चीज़ के अंदर, यानी कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, उस सॉफ्टवेयर को हम डेटाबेस ही करते हैं। और अभी हम जिस सॉफ्टवेयर पे हम काम करेंगे डेटाबेस के हवाले से वो है MS SQL, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो होगा। और पाइथन भी हम यूज़ करेंगे उसके अंदर, उसके उसके भी फर्दर आगे डेटाबेसेस, यानी खैर पाइथन की अपनी तो नहीं होती लेकिन वो भी थर्ड पार्टी से कम्युनिकेट करके डेटाबेस के साथ प्ले कर रहा होता है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है। फिर आगे से मैं जॉब्स में जाके इसकी देखते हैं इसमें क्या क्या जॉब्स में वो बता रहे कि बिजनेस, यानी अब ये जॉब्स के नाम आएंगे, टाइटल्स आएंगे। अब इवन आप Indeed.com या LinkedIn.com या इवन गूगल पे भी जाके सर्च करो ना जॉब, तो आप डाटा एनालिटिक्स लिखोगे तो भी आपको यही जॉब मिलेगी। बिजनेस एनालिटिक्स लिखोगे, एनालिसिस लिखोगे, एनालिटिक्स लिखोगे तो भी आपको यही जॉब मिल रही है। और नीचे लिखा उसने नंबर ऑफ जॉब्स कितनी है इस वक्त एज पर USA, क्योंकि मैंने USA को सर्च किया हुआ तो वो USA के हवाले से मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि 18,736 जॉब्स ओपनिंग सिर्फ एक Indeed.com के ऊपर। अब Indeed.com जैसी, अब Indeed.com जैसी बेशुमार वेबसाइट्स हैं, टॉप ट्रेंडिंग दुनिया की जो रैंकिंग की वेबसाइट है बेशुमार है। उसमें यूरोप की, अगर आप सिंपल एक यूरोप की वेबसाइट ही पकड़ लो ना, यूरोप की वेबसाइट है jobs.ie आई बिलीव उसका नाम है। और वो पाकिस्तान में वेबसाइट ओपन भी नहीं होती। लेट मी कंफर्म कि उसकी वेबसाइट का नाम कुछ ऐसे ही था। अ, मेरे मिस हो गई कहीं, मेरे कुछ कुछ दिन पहले मैं भी उस पर रिसर्च कर रहा था। तो jobs.ie समथिंग लाइक उसका नाम है। और वो सिर्फ यूरोप्स की जॉब्स के हवाले से बहुत बड़ा पोर्टल है, बड़ा पॉपुलर है। अब एस्टोनिया चले जो आप, सिंगापुर की वेबसाइट, ये हर एक कंट्री की भी अपनी अपनी वेबसाइट भी जॉब्स के हवाले से। ये तो मैंने आपको एक जनरल सी वेबसाइट बताई ना, इंडीड। अब सिर्फ इंडीड के ऊपर 18,000 बिजनेस एनालिटिक्स। अब बिजनेस एनालिटिक्स वाली जो जॉब्स हैं इसकी डिमांड, अब ये जो जिन लोगों ने B.Com किया हुआ है या कॉमर्स फील्ड के अंदर स्टडी की है वो बिजनेस एनालिटिक्स स्पेसिफिक हो जाएंगे।
वो उस ऐसी कंपनी में जॉब अपनी ढूंढनी शुरू कर देंगे जो बिजनेस एनालिटिक्स के हवाले से, लेकिन जॉब टाइटल जिनका बिजनेस एनालिटिक्स होगा। एनालिसिस देखें जी, इसमें भी ऐसी वही रेंज आ रही है, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट। ये भी वही, यानी वो टाइटल थोड़े चेंज हो रहे हैं, लेकिन जॉब्स बेसिकली है आपकी डाटा एनालिटिक्स की ही जॉब होगी, सिस्टम एनालिस्ट होगा, अभी थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएंगे, लेकिन सिस्टम एनालिस्ट ही है, रिपोर्टिंग एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो ये एक ओवर मोटा से एक छोटा मोटा ओवरव्यू है। फिर आगे से मैं इसकी कंपनीज की डिमांड अगर देखते हैं तो इसमें अब कंपनियां आने लग जाएंगी, ये कंपनी जॉब ऑफर करने लगी हुई हैं। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नए बंदे के लिए बड़ा अहम होता है ये चीज, कि क्वेश्चंस, कॉमन questions about data analysis. Where can I find employment as a data analyst? There are many optimization corporations in needed of reliable data analysis, such as the hospitals, fast food chains, manufacturing companies, and even retail stores. ठीक है जी। आपको इन इन सेक्टर्स में इजीली जॉब मिल जाएगी इसके हवाले से। वैसे इजी मैं तो नहीं कहूँगा, क्योंकि नए बंदे के लिए इजी नहीं होगा। वो बहुत रेयर चांसेस होता है कि जिसका कोई तुक्का लग जाता है और उसको जॉब मिल जाती है फौरन, लेकिन ऑफ कोर्स एफर्ट करनी पड़ती है, जॉब मिलती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आफ्टर हम ये नहीं, जब इस कंप्लीट कोर्स को करते हैं सारे मिलकर, तो आफ्टर 3 मंथ सभी लोगों को फौरन जॉब मिल जाएगी, आई डोंट थिंक सो। मेरा जो इसका एवरेज है ना, मैं आपको एक ओवरऑल जनरल एक ओवरव्यू बता रहा हूँ बिफोर स्टार्टिंग एवरीथिंग, कि 1 साल आपको लग जाना है। क्योंकि और वो 1 साल ऐसा नहीं कि आपने ये कोर्स कर लिया और बात खत्म हो गई। अब आपने डेली बेसिस पे उससे काम शुरू करना, उसके प्रैक्टिस प्रैक्टिस डेली बेसिस पे किया करनी है। वो प्रैक्टिस कैसे करनी है, कौन सी साइट्स हैं, कहाँ पे जाके वो आपने डाटा लेना करना, उन पर काम किया करना है, वो सारा कुछ हम इस पर स्टडी करेंगे। और आई बिलीव के सम हो कोई ना कहीं लिंक होता जाएगा किसी न किसी कंपनी के साथ टाइम टू टाइम। लेकिन ओवरऑल 1 साल लग जाएगा कि जो जिसको कुछ भी नहीं ना, यानी जिसको कुछ भी नहीं ना मिला, वो भी कहीं 1 साल तक कहीं ना कहीं अड़ जाएगा, किसी न किसी कंपनी के साथ एंगेज हो जाएगा। तो ये इसकी एक एवरेज है। अब इसी तरह आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को ले लेना, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो 6-7 साल की स्टडी करने के बाद जाके वो ये सारे काम करता है, इसको मैं कंपेयर करता हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ, सीए जिसको हम कहते हैं। कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी काम ये था कि कंट्री लेवल पे ना वो डिसीजंस बना रहा होता है, वो भी डाटे को कलेक्ट करता है डिफरेंट सोर्सेज से, और उसकी बेस पे वो अपनी कैलकुलेशन बनाता है, और उसकी बेस पे वो रूल्स बनाता है, कंट्री लेवल पे पॉलिसीज बनाता है और गवर्नमेंट के साथ या कंपनीज के साथ, और फिर उस पर उसका वर्कआउट होता है। तो डाटा एनालिटिक्स का भी यही काम है, डाटा एनालिसिस वाला जो बंदा है वो भी यही काम कर रहा है। आपको इसमें आपको इसकी जॉब यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, यूट्यूब कंपनी, गूगल के अंदर भी आपको इसकी जॉब मिलेगी, एप्पल में भी जॉब मिलेगी, माइक्रोसॉफ्ट में भी, आईबीएम में भी, सिस्को में भी। ये मैं दुनिया की जो टॉप के ट्रिलियनियर कंपनीज है ना, बहुत बड़े बड़े जाइंट्स हैं जो आईटी के, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनमें भी आपको जॉब मिल जाएगी। अब किसको मिलती है किसको नहीं मिलती, ये डिपेंड करेगा आपकी स्किल्स पे। आप अपने आप को कितना पॉलिश करते हो और कितना इस चीज़ पे प्रैक्टिस करते हो, तो आपको उस हिसाब से फिर वो आपकी स्किल उतनी बेहतर हो जाएगी और आप उस फील्ड में चले जाओगे, यानी जो कंपनी वगैरह में चले जाओगे। और इसका हम वो भी स्टडी करेंगे, जॉब लेने का तरीका क्या होता है इस जॉब के हवाले से, डाटा एज ए डाटा एनालिस्ट जॉब अप्लाई कैसे करनी है, वो भी हम ये सारी चीज़ों को फर्दर बाद में करेंगे। कैन डाटा एनालिस्ट वर्क फ्रॉम होम? ऑफ कोर्स, कोविड के बाद तो दुनिया ही बदल गई हुई है ना। तो वो भी उसमें यही उसने लिखा, पॉसिबिलिटी डाटा एनालिस्ट एट दिस टाइम फॉर द पेंडेमिक कंपनीज में ऑक्यूपेंट टू रिटेन वर्कफोर्स। ठीक है जी। डज अ डाटा एनालिस्ट वर्क मैनी आवर्स इन अ वीक? जी, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है डाटा एनालिस्ट में कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना है। एक दिन की बात कर रहा हूँ कि एक दिन में कुछ, क्योंकि कुछ जॉब्स होती हैं जो कहती है 12-12 घंटे, 15-15 घंटे लोग काम करते हैं स्टार्टिंग में उसको लर्न करने के लिए। लेकिन इस फील्ड में आसानी है, डाटा एनालिटिक्स में एटलीस्ट आपको 40 to 60 आवर्स मीन्स के 8 से 10 घंटे अगर आप डेली बेसिस पे देने लगे, वीकली बेसिस पे ये कितना बनेगा, 40 आवर्स कितना बनेगा, अगर 5 डेज काम करते हैं 8 आवर्स ही बनते हैं मेरे ख्याल से। कैन बी फ्रॉम 40 to 60 आवर्स पर वीक। तो यानी इस किस्म के ये वो क्वेश्चन आंसर जो है ये आपको काफ़ी आपकी हेल्प करेंगे कि इस, यानी जो आपके दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस आ रहे होंगे तो आप यहाँ से ये ले सकते हैं। इवन आप गूगल पे भी सर्च करते हो
तो गूगल भी आपको ये इन्फॉर्मेशन देता है कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ google.com डाटा एनालिटिक्स स्किल्स, यहाँ जॉब ऐसे लिख लेते हैं। खैर टॉप पे तो गूगल ने अपनी जॉब पोर्टल खोल दिया, और नीचे पीपल आल्सो आस्क, वही उसी किस्म के रिलेटेड क्वेश्चन जो इस वक्त दुनिया में ट्रेंडिंग में चल रहा है, लोग सर्च कर रहे हैं और वही इस किस्म के क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको ये आपका जो एक बेसिक, यानी ये ऐसा नहीं कि मैंने आपसे बात करनी है तो मैंने ही आपको बताना है तो आपको पता लगना है। मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ कि मैं अगर नहीं भी आपसे डिस्कस करूंगा ऐसी चीज़ें या किसी और फील्ड के हवाले से भी, तो एटलीस्ट ये एक पैटर्न होता है किसी चीज़ के बारे में अंडरस्टैंड करने के। ये बेसिकली वही एनालिसिस के स्किल्स है ना, कि आप एनालाइज कर रहे हो किसी चीज़ को, बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग यू आर एनालाइजिंग द थिंग्स के इस पे आप काम कर भी सकते हो कि नहीं, और इस पे अगर कर सकते हो तो किस लेवल पे लेके जा सकते हो इस काम को। तो ये इस किस्म के, यानी आपको ये ट्रिक्स जो है ये आपको फील्ड को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे। और मैंने इसलिए इसमें जो हम अभी तो खैर 7 डेज हम मुसलसल करेंगे, लेकिन बाद में भी जब हम करेंगे तो हम ऐसा नहीं है वीक में 2 दिन करेंगे, हम ऑलमोस्ट पूरा वीक ही इस पे काम किया करेंगे। लेकिन हम 5 डेज रखेंगे, 2 डेज हम यानी 2 ऑफ डेज होंगे, और 5 डेज हम डेली बेसिस पे इस पे स्टडी करेंगे, ताकि आपका वो जो है ना गैप ना आए किसी किस्म का बीच में कि मिस हो गई और फिर बंदा हफ्ते बाद फिर दोबारा बैठे फिर वो रिवाइंड कर रहा था। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो तो यानी वेले नहीं है, वो कुछ ना कुछ और भी कर रहे हैं, हाउस वाइफ्स भी हैं। तो इसलिए हमने इस चीज़ को इकट्ठा ऐसे ही लेके चलना है, ताकि अब गैप ना आए और आप अपनी स्किल्स को पॉलिश जो है ना डेली बेसिस पे कर सको। और मेरी रिक्वेस्ट वैसे सब लोगों से होगी कि अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आगे जो 3 महीने हैं ना, वो दुनियादारी जितनी भी ना वो छोड़ दें और इस पे फोकस करें, तो इसका 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा जी। इसके बाद इसमें इंटर्नशिप, खैर ये बाद में हम करेंगे कैसे इंटर्नशिप लेते हैं इसके बारे में। और सॉफ्ट स्किल्स, हाँ सॉफ्ट स्किल्स के अंदर जो है ना, इसमें कि आप जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं लिंक्डइन से। हाँ एक और साइड है, शायद आप लोगों में से किसी ने सुनी हो कि ना, मैं उसका कैगल कैगल.com, ये डाटा एनालिटिक्स, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले लोगों के लिए जन्नत है ये वेबसाइट। ठीक है जी। तो हम इस पे भी काम करेंगे ऑफ कोर्स। और बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ से जो है ना आपका, यानी इसी लाइक के मैं आपको व्हील थोड़ा सा चलाना सिखा दूंगा, और फिर बाकी आपने व्हील को खुद ही चलाना है, और जितना उसको देर तक चला के उसको जितना दूर तक लेके जा सकें इज अप टू यू। लेकिन ऐसी, और हमारे हमारे केस में हम कोशिश करेंगे ट्रांसपेरेंसी हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो कि आप मेरे पे डिपेंड करो फिर मैं आपको बताऊंगा फिर आप काम करो। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स के आप आपके ऊपर ही होंगे, आप जैसे उसको गो थ्रू करोगे इज अप टू यू। और कैगल, अगर आप सीन लगे जैसे आप फेसबुक या इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे टाइम स्पेंड करते हो और जिसका आपको शायद बेनिफिट, बहुत से लोगों को बेनिफिट नहीं होता, बस चंद एक लोग हैं जिनको बेनिफिट, फाइनेंशियली बेनिफिट होता है उसको यूज़ करने का। नॉलेज वाइज बहुत कम है पाकिस्तान में जो फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह से जो है या टिकटॉक से नॉलेज बेस्ड बेनिफिट्स ले रहे होते हैं। मोस्टली लोग वेले यानी टाइम स्पेंड करके बस टाइम का ज़्यादा कर रहे होते हैं। अब उसको अगर कंपेयर किया जाए कैगल.com के साथ या लिंक्डइन.com के साथ, तो ये दुनिया में कह लो कि ये ऐसी वेबसाइट्स है, अगर आप इस पे काम करोगे तो ये 110% आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगी, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। आपके कनेक्शंस बनेंगे, दुनिया में लोग आपको जानने लग जाएंगे इस फील्ड के बारे में कि आप इस चीज़ के एक्सपर्ट हो। आपको किसी को ईमेल करके नहीं बताना पड़ेगा जी मैं डाटा एनालिस्ट हूँ, अगर आप कैगल पे काम शुरू कर सकते हो, किसी को आपको कुछ नहीं बताना पड़ेगा। कैगल खुद बताएगा कि जी ये एक बंदा है, ये काम करता है, ये इस चीज़ का स्पेशलिस्ट है, और वो खुद ही कैगल आगे से कंपनी को कहेगा कि इसको हायर कर लो। और अक्सर आपने सुना होगा सडनली कॉल आती है किसी बंदे को और वो यूट्यूब पे या फेसबुक पे या टीवी पे इंटरव्यू देने के लिए आ जाता है, जी मैं घर बैठा हुआ था काम कर रहा था, मुझे फेसबुक की कॉल है और उन्होंने मुझे हायर कर लिया है, मुझे यूट्यूब की कॉल है, मुझे गूगल से कॉल है, उन्होंने मुझे हायर कर लिया। और नॉट ओनली हायर, उन्होंने इवन उनको वीज़ा ऑफर भी कर दिया कि ठीक है जी आप हमारे पास ही आ जाए। तो कैगल वन ऑफ देम, और लिंक्डइन।
इवन इन डेट भी यूज की जा सकती है, ग्लास डोर भी यूज किया जा सकता है। यानी इस तरह के बहुत से ऐसे टूल्स हैं जो यूज किए जा सकते हैं, बट ये आपकी वैल्यू आपको पॉलिश करके दुनिया में आपके आपको यानी दुनिया के सामने ले आएंगे। अच्छा जी, मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ। और